हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को आने वाले जो पशु परिचर का एग्ज़ाम है कल, उसकी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए। आप लोगों को निश्चित रूप से एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स को। और आप सब लोग निश्चित रूप से सफल होंगे और पशु परिचर के एग्ज़ाम्स में अच्छी रैंक से पास होगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो कि एग्ज़ाम हॉल में निश्चित रूप से और एग्ज़ाम हॉल के पहले आप लोगों को याद होना ज़रूरी है। बात करते हैं। देखिए, कुछ बातें एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो देखिए साथियों। आप लोगों को अपने पास एक आईडी ज़रूर होनी चाहिए। वो आईडी या तो आधार कार्ड हो सकती है, या पैन कार्ड हो सकती है, या फिर आपकी कोई मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। मतदाता पहचान पत्र, जिसे आप वोटर आईडी बोल सकते हो, उसको भी आप परीक्षा केंद्र पर ले जा सकते हो। और उसके अलावा आपके पास दो फोटो होने चाहिए साथियों। फ़ोटो दो ज़रूर ले जाना। एक फ़ोटो कहीं गुम जाए, हो सकता है वहाँ पर आपसे दो फ़ोटो भी मांग ले। दो नीले बॉल पेन ज़रूर ले जाना। दो की बजाय आप लोग तीन भी ले जा सकते हो, क्योंकि अगर आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हो, आपका एक पेन नहीं चला, दूसरा भी नहीं चला, तो तीसरा तो चलेगा। प्रवेश पत्र की दो जेरॉक्स ज़रूर ले जानी है। और जो कोष्टक में लिखी हुई बात आपको याद होनी चाहिए, प्रवेश पत्र के कॉर्नर में क्यूआर कोड लगा हुआ होना चाहिए। क्यूआर कोड वाला प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी ही आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर जानी है दोस्तों। इसके अलावा कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं जो कि ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम हॉल में आप एक परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले आप जिस ज़िले में सेंटर आया हो उसके आसपास पहुंच जाए। अगर आपका सेंटर जहां पर आप रह रहे हो वह उससे 20-30 किलोमीटर के दायरे में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सेंटर आप दूसरे ज़िले में रह रहे हो और होम डिस्ट्रिक्ट में हैं तो कृपया करके एक दिन पहले आप उस ज़िले में पहुंच जाए और अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी ज़रूर ले लेवे, ताकि अपन को परीक्षा के दिन परेशानी नहीं देखनी पड़े। और एग्ज़ाम सेंटर पे परीक्षा से 1 घंटे पहले अनुमति बंद कर दी जाएगी। जिसका एग्ज़ाम सुबह 9 बजे है उसको एंट्री मिलेगी केवल और केवल 7 से 8 बजे तक। और जिसका एग्ज़ाम 2:30 बजे है उसको एंट्री मिलेगी 12:30 से 1:30 बजे तक। आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर किसी प्रकार की जैकेट, कोट, मफलर का अलाउ नहीं किया जाएगा। इनको नहीं लेकर जा सकते। अगर आप लोग दूर से जाते हो तो इनको रखने का उपाय आपको खुद की जिम्मेदारी है साथियों। इसलिए आप लोगों को ये वस्तु एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाने की अनुमति नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर पर अगर हो सके तो आप आस्तीन की आधी बाहें की शर्ट या टी शर्ट पहन कर जाए। और अगर फुल शर्ट पहन कर जाते हो तो उसके बटन नहीं होना चाहिए। एक शर्त है कर्मचारी चयन बोर्ड की, बिना शर्ट वाली फुल बाजू की शर्ट आप लोग पहन सकते हो, जिसके शर्ट या किसी प्रकार की जेब नहीं होनी चाहिए साथियों। अब बात करते हैं अपन जो कि महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं वो बालों में किसी प्रकार का क्लिप फ्लिप, हेयर बैंड नहीं लगा सकती। और नाक में कोई नई बाली नहीं पहन सकती। कान में कुछ भी नहीं पहन सकती। और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स किसी प्रकार का तावीज़ या लॉकेट गले में नहीं पहन सकते साथियों। हाथ में जो बॉयज़ कड़े पहनते हैं, कड़ा अलाउ नहीं है। अंगूठी अंगूठी कुछ भी अलाउ नहीं है। घड़ी भी अलाउ नहीं है। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर घड़ी लगी हुई मिलेगी। अब कुछ बातें हैं जो कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हॉल में जाने के बाद आपको याद रखनी है। परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद ध्यान देने योग्य बातें। दोस्तों, परीक्षा जो आप जाओगे सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो वहाँ पर बैठते ही आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम का टाइम होगा पेपर बांट दिया जाएगा। तो पेपर में से ओएमआर शीट निकालनी होती है। सबसे पहले आपको पेपर और ओएमआर पर लगे हुए अंकों को कोड का मिलान कर लेना चाहिए। वो संख्या हमेशा सेम होती है।
अगर सेम नहीं है तो वहाँ पर जिस शिक्षक की ड्यूटी है होती है उसको आप लोगों को जानकारी देना है। और फिर अगर सेम है तो पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर लिख लीजिए। जैसे आप लोग पेपर को ओपन करोगे तो सबसे पहली शर्तें, आप लोगों को पेपर को गहनता से पढ़ना है, बिना किसी हड़बड़ाहट के पढ़ना है। हो सकता है जैसे आप पेपर खोलोगे तो आप लोगों को शुरुआत के स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ लगे, या हो सकता है स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगे। अगर आपको पेपर का स्टार्टिंग पार्ट कठिन लगता है साथियों तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर ने शुरू के 4, 5 या 6, 7 क्वेश्चन कठिन डाल दिए हो। पेपर का लेवल रहता है, पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सभी बच्चों को उनके आंसर नहीं आ पाते। मुश्किल से 2-4% बच्चे उनका आंसर दे सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर सभी बच्चे दे सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को किसी भी नंबर पर या स्टार्टिंग में या बीच में एग्जामिनर डाल सकता है। ऐसी बातों से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप लोगों ने सच्ची तैयारी की है, ईमानदारी से मेहनत की है, तो आप लोगों का ज़रूर सिलेक्शन होगा। और जैसे आपको पेपर पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, पहले आप लोगों को उस पार्ट को सोल्व करना है साथियों जिसकी आपकी सबसे बेहतरीन तैयारी है। मान लीजिए आपको ए पार्ट जीके वाला अच्छा आता है तो आप लोग पहले उसी अटेंड कीजिए। फिर जीके के बाद आप लोग जो जीके के बाद बी पार्ट है पशुपालन वाला, उसको अटेंड कर लीजिए। और सबसे एंड में अगर कोई सोचता है कि मेरी मैथ कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, तो मैथ और साइंस को सबसे बाद में सोल्व कीजिए। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि मैथ और साइंस के क्वेश्चंस में टाइम लगता है, तो उनके लिए भी आपको जो घड़ी लगी हुई होगी उसमें समय देखते रहना चाहिए, और उनके लिए पर्याप्त समय रखना है मैथ के क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए। एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोगों के 1/4 नेगेटिव मार्किंग हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम्स में प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन मिलेंगे साथियों, जिनमें से 4 ऑप्शन तो वो होंगे जो आपके एक पेपर में ऑप्शन दे रखे होंगे, उनके लिए हैं 4 ऑप्शन। तो 5वां ऑप्शन मिलेगा अनुत्तरित प्रश्न के नाम से। तो अनुत्तरित प्रश्न का आंसर, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो 4 में से एक ऑप्शन लगा दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको खाली नहीं छोड़ना, 5वां ऑप्शन भरना है। कहने का भाव यह है, आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, आपको 150 के 150 गोले भरने हैं। अगर आपको आंसर आ रहा है तो 4 में से एक गोला भर दीजिए, नहीं आ रहा तो आपको 5वां गोला ज़रूर भरना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, एक पेपर में कम से कम 10% से ज़्यादा क्वेश्चन के आपने गोले नहीं भरे, कहने का तात्पर्य है 150 क्वेश्चन का 10%, आपने अगर अधिकतम 15 क्वेश्चंस के गोले खाली छोड़ दिए, कोई भी गोला नहीं भरा, तो आपकी कॉफ़ी अर्थात OMR चेक नहीं होगी, आप उस एग्ज़ाम से अयोग्य मान लिए जाएंगे, अर्थात अपात्र होंगे। आपकी चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, उसको एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, आपकी कॉपी चेक भी नहीं की जाएगी। इसलिए आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।